And in this video we are going to start our future tense, and the first part of future tense is that your biggest screen, that is our future indefinite tense. So my dear friends, if you a kind disclaimer to you all that if you want to learn a definition of future tense, please visit our YouTube channel, go to detail and all us at our fifth video is that, okay? So please watch that video if you want to learn the definition of future tense. And in this video I am just going to tell you orally the definition, that is the tense that tells us about the work that has been done, that will done in future, is called future tense. So we are just going to start our future indefinite tense. So let's get started. So the first part is future indefinite tense. अब हम लोग इसकी पहचान देख सकते हैं. इसकी पहचान अपन लोगों की होती है गागेगी एटसेट्रा. मैं खाना खाऊंगा, वो खाना खाएगी, वे खाना खाएंगे, एटसेट्रा. ठीक. हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं. इसमें तो हेल्पिंग में बस दो ही यूज़ होता है, एक विल होता है यूज़, एक शैल होता है यूज़. विल की एक कुछ नेसेसरी कंडीशन होते हैं, कुछ नेसेसरी सब्जेक्ट होते हैं कि वो बस उन्हीं सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ होगा. एक होता है वी, एक होता है ही, एक होता है शी, एक होता है इट, एक होता है दे, और कोई भी नाउन. ठीक है, कोई भी नाउन और ही, शी, इट, दे, इट, इन सब के साथ यूज़ होगा सिवाय आई और वी के. क्योंकि आई और यू के साथ कौन यूज़ होगा? आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा. ठीक है. सो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि शैल के साथ बस आई और यू और कुछ नहीं, नथिंग एल्स. ओके. सो देख लेते हैं इसमें, लेकिन कौन से वर्ब की फॉर्म इसमें यूज़ होती है वो हम लोग देख लेते हैं. तो भैया इसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. हम जानते हैं कि आप लोग को पहले बताया था कि इंडेफिनिट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बाकी के टेंस में, बाकी के पार्ट्स में चेंज हो सकता है. चलिए फटाफट हम लोग इसके सेंटेंसेस को देख लेते हैं और सेंटेंस के फॉर्मूले को भी देख लेते हैं. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज एट योर बिग स्क्रीन एंड द सेंटेंस इज पॉजिटिव सेंटेंस. द फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट विल शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नथिंग एल्स. दिस इज द फॉर्मूला. लेट्स गेट टू आवर एग्जाम्पल. एंड द एग्जाम्पल इज आई शैल प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलूँगा. आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्रिकेट. ठीक. तो ये आपका एग्जाम्पल है, आप लोग देख ही लिए अपने स्क्रीन पे. चलिए फटाफट हम लोग अपने सेकंड पार्ट जो कि नेगेटिव पार्ट है उसको भी, उसके सेंटेंस को, उसके फॉर्मूले और उसके एग्जाम्पल वाले सेंटेंस को भी देख लेते हैं. तो फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑल द फॉर्मूला. बस सेम टू सेम फॉर्मूला पॉजिटिव की तरह होगा, बस उसमें नॉट लगेगा, उसमें नेगेटिव का साइन होता है, नकारात्मकता का. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही विल नॉट प्ले क्रिकेट. जैसे कि हम लोग ऊपर ले आई शैल प्ले क्रिकेट. ठीक, वो हो गया. लेकिन अब हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब उससे एक सेंटेंस होते हैं, वही सेम होगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब वही होगा, बस वो सब्जेक्ट चेंज होगा. ही लगा लेंगे हम, तो ही के साथ विल यूज़ होगा. ही विल नॉट प्ले क्रिकेट. दैट इज द एग्जाम्पल. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो बीन completed. The third sentence and the last sentence of the first part of the future tense, that is interrogative sentence, and the interrogative sentence formula is at your big screen. Subject plus will shall plus subject plus will shall plus subject plus verb first form plus object. सॉरी, गलती से सब्जेक्ट पहले निकल गया. आपको हमने पहले ही बताया था और हम आज खुद भूल गए कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. ठीक है. तो विल शैल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. एग्जाम्पल दे देते हैं. विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगा? सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट. सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्यूचर टेंस, एंड दैट इज future continuous tense. So please let's get started. The second part is future continuous tense. So इसमें कोई पहचान नहीं होगी, वही पहचान, क्योंकि फ्यूचर में बस वही दो है, वही पहचान होता है, गागे की. ठीक है. उसका ना कोई पहचान होता है, इसमें भी पहचान वही होगी. अब किसी भी पार्ट में हम आपको पहचान नहीं बताएंगे. ठीक. पहचान आप लोग जान लीजिए फ्यूचर का पार्ट का
फ्यूचर में एक ही पहचान होती है, जिस पहचान क्या होती है वो गागे की, यानी कि कोई भी सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसमें हिंदी में हम हिंदी में उसको ट्रांसफर करेंगे तो कहेंगे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, ऐसे ही गा घी गा ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए इसमें अब पहचान तो आपने बता ही दिया कि सब में गा घी होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे भैया? तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे विल बी, शैल बी। बस इसमें हम लोग कौन सा यूज़ कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब ऐड कर लेंगे विल और शैल के साथ, बी हेल्पिंग वर्ब ऐड कर लेंगे और कुछ नहीं, वही सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब का बस बी के साथ बी और शैल के साथ भी बी, और कुछ चेंजेस नहीं होगा। आप इसमें क्या देख लेते हैं इसका हम लोग, इसमें क्या हम लोग कौन सा हम किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो विल और शैल बी, विल बी और शैल बी, बी दो हेल्पिंग वर्ब हैं। विल बी ही शी इट दे इट और किसी भी नाउन के साथ यूज़ होगा, और शैल बी आई और वी के साथ यूज़ होगा और किसी भी के साथ यूज़ नहीं होगा। तो देख लेते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे कि हमने पहले बताया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एक ही कहते हैं, ये जान लीजिए आप, इन दोनों को एक ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि है पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर्मूला इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इसके दूसरे सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस, फॉर्मूला इज एट अ बिग स्क्रीन। द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस will shall be plus verb full form plus object। एग्जाम्पल, he will be playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, he will be playing cricket, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड सेंटेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी सेकेंड सेंटेंस जो होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो वह है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी नॉट वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम लोग इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल है आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया। चलिए अब हम लोग अपने इसके सेकंड सेंटेंस की तरफ, इसके थर्ड सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। सो थर्ड सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है। थर्ड सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला विल शैल बी वर्ब फोर्थ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब बाद में चला जाता है। ठीक है, तो विल शैल बी वर्ब फोर्थ फ्रॉम ऑब्जेक्ट हमारा ये हेल्पिंग, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका एग्जाम्पल होगा ही आई विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। सो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस वीडियो। In next video we will start our future perfect tense. The presentation is not made and just the topic has been cleared, so we will meet in another video. Till then, stay tuned and hit the subscribe button.